So today we are going to learn Tower of Hanoi. Okay. तो इसमें problem, what is the problem? I have these A tower and C tower. तो इसमें मेरे पास में जो भी डिस्क्स रहेंगी, if I have only one disk, so I have to transfer it to C tower. ठीक है. Now there can be any number of disks in A. तो रूल ये है कि बड़े के ऊपर ही छोटा वाला आएगा, छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी वाली डिस्क नहीं आ सकती. एंड एट वन टाइम यू कैन ट्रांसफर ओनली वन डिस्क. सो फॉर हेल्प वी आर गिवन दिस बी टावर ऑल्सो. ठीक है. तो ये वाला जो टावर है ए, दैट इज सोर्स टावर, सी इज द डेस्टिनेशन, एंड वी आर यूजिंग दिस बी टावर, और इसको ऑक्सिलरी बोल सकते हैं. सो दिस इज द एक्स्ट्रा टावर दैट विल बी यूजिंग. सो अवर पर्पज इज टू ट्रांसफर ऑल द डिस्क्स फ्रॉम ए टू सी टावर. राइट, वन बाय वन ट्रांसफर करना है, और रूल के हिसाब से देयर शुड नॉट बी बिगर डिस्क ओवर द स्मॉलर वन. ठीक है. सो नाउ टू सॉल्व दिस, what do we have to do? Now this is A tower, now this is B, और इसको हम C लिखते हैं. This is source, ये हमारा destination है, और यहाँ पर क्या है, I am writing here using. So if there is only one disk, तो क्या इसका solution रहेगा? अगर one disk है मेरे पास में, तो क्या solution है? You just transfer the disk from A to C tower. Is it okay? Then इसको अब मैं erase कर देती हूँ. Now if you have two disks, so if you have two disks, तो two disks के केस में what is the solution? First you will be transferring, you will be moving this upper disk to B, right? और फिर हम A को इस A टावर से C में ट्रांसफ़र करेंगे, और जो हमारे पास में शॉर्ट डिस्क है उसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे. सो आई एम राइटिंग दीज स्टेप्स वन बाय वन. सो आई एम राइटिंग इन इंग्लिश. राइट, मूव अ डिस्क. फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फ्रॉम A टू B. मूव अ डिस्क फ्रॉम A टू B. एंड नाउ आई एम राइटिंग यूजिंग, और जो हमारे पास में एक्स्ट्रा कुछ बचा है देन आई एम जस्ट राइटिंग हियर. राइट. और नेक्स्ट क्या है, जो हमारे पास में लोअर, ये वाली अब डिस्क नहीं है, सो वी हैव लोअर डिस्क हियर, वी विल बी डायरेक्टली ट्रांसफरिंग इट टू सी. देन आई एम राइटिंग मूव अ डिस्क फ्रॉम ए टू सी. ओके. नाउ दिस टाइम आई एम नॉट राइटिंग यूजिंग हियर, सो विल सी व्हाई आई एम नॉट राइटिंग. ओके. सो व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप? हमारे पास में ये वाली डिस्क भी खत्म है. नाउ आई हैव दिस डिस्क ओनली. यहाँ हमारे पास में बड़ी वाली है, एंड देन आई विल बी ट्रांसफरिंग द डिस्क फ्रॉम B टू C. सो आई एम राइटिंग हियर मूव अ डिस्क फ्रॉम B टू C. अगेन आई एम राइटिंग यूजिंग, जो भी एक्स्ट्रा मेरे पास में बचा है उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, यूजिंग A. ओके. ठीक है. सो नाउ this was the case if I had two disks only. Now if I have three disks, तो ये मेरे पास में टावर है. Now if I have three disks, 1, 2 and 3, right? Now I have to transfer all these disks from A to C tower, and I can use the auxiliary tower B, right? तो अब मेरे पास में जो फर्स्ट डिस्क जो है, जैसे हमारे पास में ये पहली दो डिस्क्स हैं, इसको ट्रांसफ़र करने का जो मेथड है दैट इज ऑलरेडी रिटन हियर. यस, फाइन. तो इसको आप कैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, एंड देन आपके पास में ये जो थर्ड है वो होगी. नाउ इफ आई राइट द स्टेप्स फॉर 3 डिस्क्स, देन आई कैन राइट मूव दीज 2 डिस्क्स फ्रॉम A टू B, है ना. अगर मेरे पास में ये दोनों ट्रांसफर हो जाती हैं B में, एंड देन आई कैन डायरेक्टली ट्रांसफर दिस डिस्क फ्रॉम A टू C. फाइन. एंड देन अगेन इफ आई हैव these 2 disks are left here, the upper one, and then directly they have to be transferred to C in the similar way, one by one. ठीक है. देन आई एम राइटिंग these steps. तो पहला मेरा क्या स्टेप रहेगा कि मेरे को 2 डिस्क जो है दैट आई हैव टू ट्रांसफर फ्रॉम A टू C. So now I write move 2 disks from
A to, बोलिए, A to B एंड देन इसको मैं लिख रही हूँ यूजिंग C, ओके, जो एक्स्ट्रा है हमारे पास। ओके, सो इसका कोड जो है कैसे दो डिस्क मूव करनी है, दैट इज ऑलरेडी रिटन हियर, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, तो इंटरनली इसका कोड अपने आप चलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या रहेगा, देन आई राइट हियर, जो सेकंड ये लास्ट वाली जो डिस्क बची है, देन मूव अ डिस्क फ्रॉम A to C। ओके, नाउ ये जब सारा क्लियर हो गया है, एवरीथिंग इज क्लियर हियर एंड नाउ द बिगर one is transferred here. Now you have to transfer both of these to C. So then I will be writing move 2 disks, because these are 2 in number, so I will be writing move 2 disks from B to C, और जो मेरे पास में I am just writing using A, okay। Now if you see the code, यहाँ अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ी मुझे जगह चाहिए। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर, इफ आई generalize it for n disks, so what I have to do, can you see these, both of these two codes are same, these steps are same, right? So for n disks, what do I have to write? I will be writing move n minus 1 disks, yes, move n minus 1 disks from ये भी A to B है और ये भी A to B है, so I am writing move n minus 1 disks from A to B और साथ में using C, okay। Now next step क्या है, move a disk from A to C, यहाँ पर भी same, move a disk from A to C, so I write here move a disk from A to C। next क्या है, move a disk from B to C, but for 3 disks it will be move 2 disks from B to C, so for n disks move n minus 1 disks from B to C using A, is it okay? हाँ, तो एक डिस्क करनी है ना, तो इंटरनली यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, फॉर दीज 2 डिस्क्स, फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज 2 डिस्क्स ये वाला कोड चलेगा 1 by 1 एट अ टाइम। एक्स्ट्रा तो एक होगा ही होगा ना, खाली होगा एक, ठीक है। सो इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन एनी नंबर ऑफ डिस्क्स, फाइन, ठीक है, इज इट ओके? सो वी विल बी मेकिंग, सो ये पहले पता चल गया कि एन डिस्क के लिए क्या हमने स्टेप्स रखे हैं, इज इट ओके? सो वी विल बी मेकिंग कोड फॉर दिस, आई विल बी राइटिंग सी कोड फॉर दिस, सो आई एम जस्ट इरेजिंग, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ओके। तो नाउ हाउ टू राइट द सी कोड, हम यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन यूज करेंगे, तो इसका नाम मैं TOH दे देती हूँ, और यू कैन टेक एनी फंक्शन नेम, राइट? So I am writing here TOH. Now this is my function, okay? So you have to remember that for these towers A, B, C, A was the source tower, A is the source tower, C is the destination, और B जो है center में, उसको मैं using means I am taking some auxiliary tower, right? So for this function, if I have to build one function, recursive function, so what I have to do first, इसमें parameter I am giving number of disks, so it will be an integer parameter, okay? So for the name of these towers, you can take some character also or some numeric value also. If you take some numeric value, तो उसको हम int ले लेंगे यहाँ पर, tower number 1, tower number 2 and tower number 3, ऐसा हो जाएगा, राइट। बट यू कैन टेक करेक्टर ऑल्सो, जैसे ABC हम यहाँ पर टावर्स ले रहे हैं, सो दैट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस एन नंबर ऑफ डिस्क्स ऑल्सो, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम राइटिंग हियर char A, char B and then char C. Here you can give the tower name, yes, ठीक है। उसके बाद now I have to write these steps, ठीक है। So write move n minus 1 disk, for n we have to move n minus 1 disks from A to B using C, so this will be TOH, so for n it will be n minus 1, और यहाँ हमारे पास में ब्रैकेट ये वाली लगेगी, कॉमा, तो ये मेरे पास में सोर्स है, ये मेरे पास में सोर्स है, ये वाला डेस्टिनेशन है, और ये क्या है, यूजिंग, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, बोलिए। सो according to this I have to arrange this step,
सो नाउ व्हाट डू आई हैव टू राइट, आपके पास में हाँ ए टू, ये ए टू सी जा रहा है, नाउ यू हैव टू गो टू ए टू बी, सो ए यहाँ आएगा और बी कहाँ आएगा लास्ट में, यूजिंग सी है, सेंटर में सी आएगा यहाँ। इज इट ओके? ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज मूव अ डिस्क फ्रॉम ए टू सी। सो एक्चुअली द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी द स्टेप्स हाउ you have to move, okay, so that you have to print. So I am writing here printf move disk from %c to %c, और इसमें आप क्या डाल देंगे a to c, मीन्स पहले वाला पैरामीटर, पहले वाला वेरिएबल a एंड देन c। इज इट ओके? फाइन। एंड देन नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास में, ये थर्ड स्टेप, तो ये 1 हो गया, इसकी ये लिख दिया, सेकेंड वाला printf एंड देन ये आपका थर्ड स्टेप। तो क्या है TOH, देन n-1, पैरामीटर विल बी n-1 एंड देन B to C। सो दिस इज नाउ सोर्स एंड दिस इज डेस्टिनेशन। तो सोर्स हमारा सबसे पहले है, सो दिस इज B, डेस्टिनेशन सबसे बाद में है, लास्ट वाला आर्गुमेंट, तो मैंने C लिख दिया, और यूजिंग वाला A जो है वो सेंटर में, तो ये आ गया आपके पास में। इज इट ओके? फाइन। सो दिस इज द कोड। और whenever you put any, I hope you already know कि कैसे इसको मेन में कॉल करना है इस फंक्शन को, राइट? सो यू हैव टू गिव ऑल दिस पैरामीटर्स एंड यू हैव टू कॉल दिस फंक्शन। नाउ टू रन दिस फंक्शन, अपने पास में क्या है, ये जो इंटरनली फंक्शंस हैं ये वाले, ये रन करेंगे। जैसे फर्स्ट आपका ये वाला रन करेगा, यस, उसके बाद में ये कुछ प्रिंट होगा एंड देन ये वाला रन होगा। रिकर्सिव फंक्शन, इट विल बी कॉलिंग इटसेल्फ, यस और नो? ठीक है। इसको और देखने के लिए कि क्या स्टेप्स होंगे, तो इस कोड को अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, सो दैट वी कैन इसको हम तोड़ तोड़ के देख सकें कि क्या क्या स्टेप्स हैं एक्चुअली में। फाइनली हमारे पास में क्या स्टेप्स रहेंगे जिसको हम जो आउटपुट हमारा रहेगा। शैल वी डू दैट? सेकेंड स्टेप हमें परफॉर्म नहीं, कौन सा वाला, ये कौन सा वाला, ये वाला, ये तो सिर्फ मूवमेंट है, मूव अ डिस्क फ्रॉम ए टू सी, एक स्टेप आपको दिखाया जाएगा, बस बताया जाएगा दैट यू कैन डू दिस। हाँ तो हो तो रहा है, आउटपुट आई विल शो यू दिस, ठीक है। चलो अब ये वाला कोड जरा आप याद रखिए, देन आई विल बी कॉपिंग दिस हेयर। तो मैंने लिखा TOH int n और फिर char a char b देन char c, राइट। एंड इसमें क्या है, फर्स्ट आपका स्टेप n-1 क्या था इसमें, a c b, a c means you are moving from a to b, right? And then you are writing here printf, और फिर आप इसमें c to %c, then a and a to c, then another function n-1, I think it is bac, okay, then bac, is it okay? ये आपका फंक्शन है। now let us suppose, now let's break it for 3, let us suppose आपके पास में n की वैल्यू 3 है। अब इस केस में यू हैव टू सी कि यहाँ पर आपका जो सोर्स रहता है वो ये है पैरामीटर, देन डेस्टिनेशन ये वाला है इस एग्जांपल के लिए, यस, फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, और ये सेंटर वाला जो है वो क्या है, यूजिंग, यस। सो इफ आई हैव if I have this function, this TOH, and I put n की वैल्यू में 3 ले लेती हूँ, so I have 3 disks, so what will be the steps? So this particular function will be showing you the steps कि आप ऐसा ऐसा करिए and then you will be able to do all these, ये disk का exchange, टावर exchange हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो ओके, तो ये हमारे पास में A, B and C टावर्स हैं। अगेन क्या है, आपका सोर्स ये है और डेस्टिनेशन ये है ना, यही तो है, ठीक है। तो ये आपने इसी में वैल्यूज डाल दी, यस। अब आप नेक्स्ट देखिए हाउ टू सॉल्व। तो ये आपका सोर्स होता है, ये वाला डेस्टिनेशन होता है, ये वाला यूजिंग, आई एम जस्ट राइटिंग, ठीक है। नाउ
टू सॉल्व दिस व्हाट डू वी हैव टू डू, हमारे पास में 3 स्टेप्स हैं, 1 2 एंड 3। फर्स्ट वाला रिकर्सिव फंक्शन है। सो व्हाट आई डू, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, t n-1 मीन्स 2 एंड a c b, यस, तो ये तो सेम रहेगा a c एंड b, फाइन। सो आई एम जस्ट राइटिंग ऑल दीज स्टेप्स, यस, फाइन। सेकेंड स्टेप क्या है कि आप इसको a टू c में मूव कर दीजिए। एक्चुअली में मूव थोड़ी होगा, वो तो हम ही करेंगे ना, राइट, ओके। सो आपने इसमें कर दिया a टू c, सो यू मूव फ्रॉम a टू c, आप a से c में ट्रांसफर कर दीजिए। दिस इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप इसका क्या रहेगा, TOH n-1, व्हाट इज दिस, ये है आपका TOH, देन n-1 इज 2, n-1 n की वैल्यू 3 है, सो n-1 इज 2, ओके। और ये BAC, तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख रही हूँ BAC, ठीक है, ये है मेरे पास में। अब ये जो चीजें हैं ये अलग से चलेगा, ये वाला इसको ऐसे लिख रही हूँ, और ये वाला ये अलग एक स्टेप हो गया, और ये वाला इधर अलग से चलेगा, ये TOH, और ये वाला इधर, ये TOH है इधर। इज इट ओके? नाउ वी हैव टू फाइंड कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो लिसन केयरफुली, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो फॉर दिस पर्टिकुलर, नाउ दिस इज इंडिपेंडेंट फंक्शन, नाउ एज्यूम दिस एज इंडिपेंडेंट फंक्शन, ये आपका इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है। आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर मेरे पास में इसको सॉल्व करने के लिए ये मेरे पास में ये देखिए, ये मेरे पास में सोर्स है, ये वाला डेस्टिनेशन है, और सेंटर वाला यूजिंग है, ठीक है, यस। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करती हूँ बाय दिस पर्टिकुलर मेथड ओनली, जो हमने ये दिया है, तो उसमें क्या 3 स्टेप्स रहेंगे ये वाले। सो लेट अस ब्रेक इट फर्दर, ठीक है। इस पर्टिकुलर फंक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, फर्स्ट क्या स्टेप रहेगा, ये देखो, ये रहा फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू फॉलो द सेम थिंग, यस। इसी फंक्शन के अंदर हम वैल्यू डालेंगे ना सबकी, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, TOH, चलो TOH, n क्या है इसमें, n की वैल्यू 2 है, सो नाउ n-1, सो 2 - 1 इज 1, सो व्हाट इज दिस, नाउ सोर्स यूजिंग और ये वाला डेस्टिनेशन, तो आपकी जो डिस्क है वो A से लेकर B तक जानी चाहिए, A से B में ट्रांसफर होनी चाहिए, यस और नो। उसके लिए हमारे पास में ये वाले स्टेप्स दिए गए हैं। अगर ABC होता, ये ABC है, A टू C ट्रांसफर करना है, तो ये वाले स्टेप्स हैं। अगर इसको आप ऐसे समझोगे तो फिर अब यहाँ मुझे कैसे ट्रांसफर करना, नाउ सी, इसको हम ऐसे कैसे फ्रेम करेंगे। सो A सोर्स सही है, हम यहाँ A लिखते हैं, देन C, यहाँ क्या है, दिस इज द डेस्टिनेशन, इसके लिए ये डेस्टिनेशन था, तो हमारा यहाँ पर डेस्टिनेशन क्या है, B, तो यहाँ मैं B लिखती हूँ, और ये वाला जो है यूजिंग वाला एक्स्ट्रा जो यहाँ यूजिंग था वो यहाँ इधर आ गया था, तो इसका जो यूजिंग है वो C में यहाँ लिखती हूँ, यस। सेकेंड स्टेप है इसका, दैट यू ट्रांसफर इट फ्रॉम A टू C, तो सेकेंड स्टेप इसका आ गया, A टू C ट्रांसफर कर दीजिए। नेक्स्ट क्या, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप मैं यहाँ लिखती हूँ, दैट इज TOH, n-1 इज 1, एंड देन BAC, B मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए ये यूजिंग था, यहाँ यूजिंग क्या है, C है, ठीक है, ये देखो यूजिंग सेंटर में है, और ये क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन, इसका सोर्स और ये डेस्टिनेशन था, तो यहाँ सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है, A एंड B, तो A, B, गॉट इट। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के हिसाब से वी आर जस्ट अरेंजिंग अवर फंक्शन, हमने ऐसे कैसे पैरामीटर दिए हैं, बिकॉज अवर पर्पज इज नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन वी हैव टू गो फ्रॉम A टू B, यस, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, इज इट ओके, फाइन। चलो अब नाउ वी हैव टू ब्रेक दिस ऑल्सो। सो फॉर वन डिस्क क्या है, इसका मतलब क्या, यू हैव टू ट्रांसफर फ्रॉम A टू C, यही होता है, A टू C, ये आपका सोर्स है, ये डेस्टिनेशन हो गया, एंड देन ये वाला क्या है, C टू B, ये रहा सोर्स है, ये डेस्टिनेशन, राइट, समझ में आ गई बात। तो हम इसमें अब देखो क्या क्या देखेंगे, एक आपका ये स्टेप हो गया, सेंटर वाला ये वाला स्टेप हो गया, और फिर क्या है, ये वाला स्टेप, यस।
सिर्फ एक पर्टिकुलर ये टू यहाँ पर मतलब रिकर्सिव फंक्शन चल रहा है ना, इंटरनली अपने आप को कॉल कर रहा है, सो इंटरनली ऐसे ब्रेकअप होगा ये। तो इसके स्टेप्स सिर्फ लेफ्ट फर्स्ट स्टेप, मतलब अगर हमने 3 दिया तो अभी सिर्फ हम इस पे हैं, इसको सॉल्व किया है हमने, ये लेफ्ट पोर्शन जो ये वाला सारा लेफ्ट पोर्शन, राइट, ठीक है। सेंटर में था इसका a to c, तो ये वाला a to c जाएगा। और अब लेट अस ब्रेक दिस ऑल्सो, लेट अस ब्रेक दिस ऑल्सो। तो दिस इज TOH to BAC means this will be source, this will be destination and this will be using. So now break it further. कैसे होगा? So I'll be writing TOH 1, n minus 1 is 1 now, 2 minus 1 is 1. ये आपका now let us go through this first step. ये आपका लेफ्ट साइड में फर्स्ट स्टेप है। ACB मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन, तो ये क्या है? सोर्स डेस्टिनेशन मतलब B, C और जो बचा A, और सेंटर में आप क्या आता है? गो फ्रॉम A to C। तीसरा जो इसमें आएगा वो क्या आएगा? TOH n minus 1 is 1, और लास्ट वाला ये क्या है? BAC मतलब यूजिंग वाला पहले और फिर सोर्स एंड डेस्टिनेशन। यूजिंग इसमें क्या है? यूजिंग है A एंड देन सोर्स एंड देन डेस्टिनेशन ABC। इज इट ओके? इज इट ओके? ठीक है, तो चलो अब इसको तोड़ो। कैसे है? B to A और यहाँ A to C। इज इट ओके? तो अब आप इसको यू कैन मार्क दीज थिंग्स ऑल्सो, ये आपके स्टेप्स रहेंगे ये वाला, ठीक है। B to C कौन सा? कौन सा वाला? ये वाला बोल रहे हो? ये वाला? ये वाला? ये वाला बोल रहे हो? क्या है इसमें? BAC सोर्स डेस्टिनेशन, और फिर इसके लिए BAC मतलब जहाँ प्रिंट स्टेटमेंट ले रहे हैं हम वहाँ पे B to C रहते हैं, तो ये सोर्स टू डेस्टिनेशन ही प्रिंट हो रहा है हमारा। B to A है ना? कहाँ पे बंदे? सेंटर वाले में A to C में। अच्छा हाँ, B to C, ठीक है। इधर भी A to B। इधर क्या है? A to B यहाँ पर है ना, ठीक है। नाउ आपके स्टेप्स क्या रहेंगे? आपके स्टेप्स ये रहेंगे, पहले ये वाला, फिर ये वाला 2, फिर ये वाले तो इसके हैं, और फिर ये वाला, फिर 5, फिर 6 एंड देन 7। ये आपके स्टेप्स रहेंगे। इज इट ओके? सो योर आउटपुट शुड बी लाइक A to C जाएगा, A to B जाएगा, then C to B, then A to C, then B to A, then B to C and then A to C. Fine?